यानी भाई से बंटवारा नहीं हुआ, दादा से बंटवारा नहीं हुआ, चाचा से बंटवारा नहीं हुआ, बड़े पिताजी से बंटवारा नहीं हुआ, तो बिना बंटवारे की जमीन पर कब्जा अब आपको नहीं मिलेगा। नया कानून लागू, कब्जा के बाबत विवाद हो गया खत्म। तो दोस्तों, इसी पर मेरी आपके समक्ष चर्चा है। इस चीज को बड़े ध्यान समझने का प्रयास करिएगा कि कोई भी पुश्तैनी जमीन जो होती है, तो उस व्यवस्था में आप यह जान लीजिए कि विभाजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और विभाजन न हो तो उसी की व्यवस्था में आप यह भी जान लीजिए कि वही विभाजन न होने के व्यवस्था में आज की डेट में मुकदमे हमारे पास कचहरी में आ रहे हैं। तो जैसा कि व्यवस्था है, और आप यह जान लीजिए कि कोई भी विभाजन की व्यवस्था में विभाजित संपत्ति होनी चाहिए। काहे जो है दादा, चाचा, भाई, बड़े पिताजी जो है बंटवारे के बाबत चीजें होती हैं, तो उसमें जो है काहे अड़ंगा लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि भाई उनके पास कानूनी अधिकार है। तो आप यह जान लीजिए कि जमीन जो भी हो, उस जमीन की व्यवस्था में आपके पास यह अधिकार होना चाहिए, और इस व्यवस्था में आपको यह समझना चाहिए कि यदि पैतृक संपत्ति के व्यवस्था में आप उन संपत्ति को बेचने की व्यवस्था में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं यदि कानूनी उत्तराधिकारी के तौर पर आपका नाम दर्ज है। यदि मान लीजिए कि 10 बिस्सा जमीन है, 5 लोग उसमें इंगेज हैं, आपके बड़े पिताजी हैं, आपका चाचा है, आपका भाई है, आपके पिताजी हैं, तो उस व्यवस्था में आप यह चीज समझिए कि वह डिसाइड कैसे होगा, वो कौन जमीन बेचेगा, इसको या इस चीज का निर्धारण करने के लिए कहां से वो चीजें आ गई या कहां से वो बातें आ गई। तो आपको यह निश्चित तौर पर समझना पड़ेगा कि पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति को बंटवारे की व्यवस्था में जरूर लेके आना है। कम से कम ये तो डिसाइड हो कि कौन सी व्यवस्था में लोग बैठे हैं, कौन सी चौहद्दी में लोग बैठे हैं। अब संयुक्त खाते की जमीन के बारे में बात करेंगे, तो संयुक्त खाते के बारे में वही जमीन की बात होगी कि जो पैतृक संपत्ति होगी। तो पुश्तैनी जमीन की बात करेंगे तो वही संयुक्त खाते के बारे में बात होगी। तो पुश्तैनी जमीन की व्यवस्था में बंटवारे का नियम यह है कि आप जब भी पुश्तैनी जमीन की व्यवस्था में जा रहे हैं, तो उसको बंटवारा निश्चित तौर पर करा दीजिए, और हर व्यक्ति का बंटवारा होना निश्चित तौर पर सही है, और वह बंटवारा हो जाएगा तो उसी व्यवस्था में आप जो है जमीन का क्रय विक्रय निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो आपको तो मैं यह बता दूं कि बिना बंटवारे के जमीन की व्यवस्था में आपको वह बंटवारा जमीन बेचना नहीं है। कारण यह है कि आप मान लीजिए अपनी जमीन की व्यवस्था में जा रहे हैं बेचने के लिए, आपके दादा हैं, आपके चाचा हैं, आपके बड़े पिताजी हैं, आपका भाई है, आपके चचेरा भाई है, आपका भतीजा है, तो उस कंडीशन में आप यह समझिए कि वह जमीन तभी बिकेगी जब सभी लोगों की सहमति होगी, नहीं तो कोई ना कोई विवाद निश्चित तौर पर उसमें उत्पन्न होगा, और उस विवाद के व्यवस्था में आप जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे। तो अब हमारा ये आपसे कहना है कि बिना बंटवारे की जमीन का विवाद अगर आपको सुलटाना है, उसको सुलझाना है, तो निश्चित तौर पर जो है आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना मस्ट है। पहली चीज तो यह कि आपको यह देखना पड़ेगा कि वह जमीन बंटवारे के बाबत, यानी जो जमीन आप बेच रहे हैं उसकी व्यवस्था में कब्जा किसका है। कब्जे के बाबत यह चीजें हैं कि भाई 5 लोग मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पर है, पांचों का अपना अपना अलग कब्जा है, अपनी अपनी सारी व्यवस्था है, चौहद्दी है, तो निश्चित तौर पर वह जमीन को रीसेल कर सकते हैं। यदि किसी का कब्जा नहीं, पांचों का संयुक्त रूप से कब्जा है उस प्रॉपर्टी पर,
तो आप यह समझिए कि एक चौहद्दी तो निश्चित तौर पर ना आएगी जो बेचेगा। तो यह आपसी सहमति की व्यवस्था में आपको यह तय करना है कि कहाँ कौन सी चीजें होनी है। तो यही वीडियो मेरा आपके समक्ष था, और यदि कोई लीगल डिस्प्यूट या लीगल समस्या के बारे में आपको अपनी समाधान की व्यवस्था में चीज़ों को समझना है तो निश्चित तौर पर आप जो है हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।